Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So welcome to another weekend wisdom with the goddesses, जहाँ पे हम angels की, universe की and divine की guidance लेते हैं अपनी life के लिए। कहते हैं कि आप जमीन पे रहो या आसमान में, सात समंदर पार रहो या कहीं थल में, हमारे संग हमेशा हमारे एंजल्स चलते हैं। आज की रीडिंग आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लेके आएगी। सबकी लाइफ में बहुत सी मुसीबतें होती हैं, कभी कभार हमको गाइडेंस की कमी होती है। आज की ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और किसी चैनल द्वारा आपको रीडिंग नहीं मिल सकती है तो अपना टाइम, एनर्जी एंड फाइनेंसेस को बचा के रखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं एंजल्स आपकी लाइफ के लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। प्लीज गाइड अस। वन नेक्स्ट स्टेप। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ जैसे एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको बहुत बांधे रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है काफी लंबे समय से। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम कोई भी डिसीजन आर या पार करने के लिए लें, या फिर हम अपने ऊपर अजीब सा एक प्रेशर बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ना अभी ही सब कुछ ठीक करना है। लाइफ कभी भी एक सेकंड में ठीक नहीं हो सकती है। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको बस छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में। वेदर वो आपके रिलेशनशिप में हो या फिर वो आपके काम पे हो, छोटे छोटे चेंजेस ही आगे जाके आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो टेक स्मॉल पॉजिटिव चेंजेस। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक बहुत पथरीला सा रास्ता है, एंड जिसके एकदम किनारे पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैसल है। तो कैसल इज अ पॉजिटिव साइन। जो भी आपने सपने देखे थे, वो हर एक लग्जरी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है, आपकी हर एक विश पूरी हो सकती है अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दें। ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है जहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने पास्ट को पकड़ के रखा हुआ है। कुछ ऐसी अनप्लेजेंट मेमोरीज हैं, कुछ ऐसे दर्द हैं जो आपके ऊपर आज भी कंट्रोल रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आपका किसी ने दिल भी तोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप लाइफ में कभी भी हील नहीं कर पाए। जो आपकी फुल पोटेंशियल है, आप वो रीच नहीं कर पाए। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास्ट में हुआ है, वो आपको एक विजडम के छोर पे लाने के लिए हुआ था, ताकि आप और वाइस हो जाएं, ताकि आप और समझ पाए लोगों को, और ऐसे लोगों को स्पेशली जो आपको हानि पहुंचाने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट कार्ड का मतलब यही है कि जो भी हुआ ना, उसको आप मूव ऑन कीजिए, एंड जो भी आप आज बने हो, जो भी आपको ठोकरें मिली हैं, उसने आपके कैरेक्टर को शेप किया है। तो यू हैव टू बी थैंकफुल कि जो भी चीजें थी पास्ट में वो बीत गई हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं। एंड आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है। आप इस कार्ड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आउल, जो कि प्रतीक होता है विजडम का, एंड उसके पीछे सूरज उग रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो ये बताता है कि आपके अंदर इनर पावर एंड विजडम हो रही है, आपके अंदर अवेकनिंग हो रही है। ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव फेज होता है, जब हम बदल रहे होते हैं, जब हम चीजें सीख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के एक्सपीरियंसेस, हमारे अपने, हमारे पराये लोग, यही लोग हमको जो भी हमको महसूस कराते हैं, उन्हीं चीजों से हमारे अंदर बदलाव आते हैं। एंड ये बदलाव आपका कैरेक्टर बनते जाते हैं, आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। तो यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर इट, एंड जो भी आपका पेन है, आज आप उसको रिलीज कर दीजिएगा। अनरावलिंग का कार्ड आया है। यहाँ पे कार्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आने वाले समय में आने वाली हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं, मिस्टीरियस सिचुएशंस हैं जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था।
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपके लव लाइफ को लेके, जहाँ पे आपके पार्टनर्स ने कुछ चीजें छुपा रखी हैं। अगर आप इसको इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हैं तो आपको अपने पर्सन पे प्रेशर नहीं डालना है। कार्ड्स आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि धीरे धीरे करके आने वाले समय में कुछ चीजें आपको पता चलेंगी अपने रिलेशनशिप्स के बारे में एंड अपनी लाइफ के बारे में, जो आपको रियलाइजेशन होते ही आपकी लाइफ बिल्कुल ही कंप्लीटली बदल सकती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इट्स टाइम टू शाइन। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि कुछ ऐसी सोल्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ना अपने अंदर के प्रकाश को दबा रखा है। आप ना दिखाना नहीं चाहते हो कि आप क्या महसूस करते हो, कि आपको सब समझ में आता है कि जब आपको कोई बुद्धू बनाना चाहता है या कोई आपकी एडवांटेज लेना चाहता है। एंड अब मैं यहाँ पे ये भी महसूस कर पा रही हूँ कि आपके ऊपर ना लोग बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ये आपके नेबर्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड इनकी इंटेंशन आपकी लाइफ के बारे में जानने की यही रहती है कि इसके लाइफ के बारे में मुझे पता चले। आपसे बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं, आपको कॉपी करते हैं, कभी कभार आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भी आती है। एंड इसकी वजह से आपको एक आदत सी हो गई थी कि ना आप अपने आप को दबा के जिंदगी बिता रहे थे। आप दिखाना नहीं चाहते कि आपके अंदर विजडम है, आप वो बताना नहीं चाहते जो आप महसूस करते हैं। तो आपको एंजल से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लायन है जिसके सर पे चांद उगा हुआ है। A moon represents wisdom, moon represents intuition, moon represents a different kind of awakening. तो आपको आने वाले समय में जो भी महसूस होता है, जो भी फील होता है, उसको आप एड्रेस कीजिए, उसके बारे में आप बात कीजिए। एंड आपको किसी भी पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में दबने की जरूरत नहीं है। भले ही वो आपके लाइफ पार्टनर हो या कोई फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोई ऐसे लोग जो आपको लाइफ में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आप उनसे डर के अपनी जिंदगी की दिशाओं को ना मोड़ें। स्लो डाउन। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है। सम ऑफ यू ऑल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी। आपको टेंशन रहती है, आप हाइपर रहते हो, पूरे टाइम आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, सोचते रहते हो मुद्दों को लेके। यहाँ पे आपको यही कह रहे हैं एंजल्स कि आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है। आपका समय इतना तेज बीतता जा रहा है क्योंकि आप भागते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ के पिछले साल कहाँ गायब हो गए, मैं इसी प्रॉब्लम के अंदर उलझा रहा या उलझी रही। तो एंजल्स ने आपको कहा है कि आपको स्लो डाउन करने की जरूरत है, आपको किसी भी वजह से रश करने की जरूरत नहीं है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना रहा है कि आप कोई डिसीजन लें अभी के अभी। वापस से स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यही फील हो रही है कि आप अपना वक्त लें। अगर किसी ने आपको डेडलाइंस दे रखी हैं, वेदर वो आपके लव लाइफ में हो या आपके ऑफिस में हो, तो आपको उसके प्रेशर में नहीं आना है कि भाई फलाना चीज इतने ही समय में आपको करनी है और आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो आपको ऐसे प्रेशर्स को अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जी और ऑरा में आने नहीं देना है, उसको वहीं के वहीं ब्लॉक कर दीजिएगा। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। फील इनटू इमोशंस। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ मल्टीटास्किंग। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि एक साथ आप कितनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, दौड़ते भागते जा रहे हैं, आपके पास वक्त ही नहीं है कि आप नेचर को एंजॉय करें, म्यूजिक को एंजॉय करें, खुद के अपने इमोशन से कनेक्ट कर पाए। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, पोएम्स लिखना चाहते हैं या फिर कोई शायरियाँ लिखना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं। कार्ड में स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहा है कि यू वांट टू लर्न सम काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स आल्सो। आपका जिस चीज में भी इंटरेस्ट है, आप उस नई फील्ड में शुरुआत कर सकते हो। बिकम योर ओन प्रायोरिटी। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, जहाँ पे आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपने ना दूसरे लोगों को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना रखा है। आपके लव लाइफ में आपके पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, आपको दबाते हैं, एंड आपने अपना पूरे दिन की शुरुआत से लेके दिन के अंत तक उसके ऊपर ही अपना टाइम बिताना जरूरी समझा हुआ है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने अपने ऊपर फोकस रखना है।
सेल्फ लव की एनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी मुझे फ़ील हो रही है। पास्ट ट्रॉमास भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। सो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी पेंडिंग चीज़ें हैं, अभी राइट टाइम है कि आप इन पेंडिंग चीज़ों को एड्रेस करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप दबा देते हो, आपके अंदर का पेन दबा देते हो, अपने अंदर के सोच-विचार दबा देते हो। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अब आपको इन सब चीज़ों से डील करना होगा। लेट्स फाइंड आउट कि अब आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you want. You didn't need to change. आपको एंजल से कह रहे हैं कि आप खुद को बदलते जा रहे हो किसी पर्सन के लिए। आपको अब खुद को नहीं बदलना है। जो आपको सच्चा प्यार करेगा वो आपको कभी भी बदलने के लिए नहीं कहेगा। आप अपनी आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे महसूस हो रही हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी, जो कि अपने आप को ऐसे लूप में पा रही है एंड वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। इतना विशियस साइकिल हो गया है, मतलब जहरीला रिलेशनशिप हो चुका है। एंड इस रिलेशनशिप पे एंजल्स कह रहे हैं कि क्लियर इंडिकेशंस है कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार नहीं है कि आप जिंदगी भर इस रिश्ते को निभा पाओ। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप एक ब्रेकडाउन की कगार पे है। तो आपको आने वाले समय में इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है कि आप एक फेक रिलेशनशिप नहीं निभा सकते हो। आप अपने आप को सैक्रिफाइस करते करते रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। आपको ये कह रहे हैं एंजल्स कि ना आप बहुत टाइम से आप ऐसे अपनी लाइफ जी रहे थे जैसे ना आपने खुद को एक रूम में बंद कर रखा है। आपको अपने दरवाजे खुले रखने हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में एक नया प्यार आने वाला है एंड आप उन लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक करते हो। आप लव की ब्लॉकेजेस को डील कर रहे हैं इस समय। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो अपना प्रपोजल लेके आते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड है, ऐसे लोगों को आपको ब्लॉक नहीं करना है। वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आने वाले समय में आप अपने सोलमेट को मिलने वाले हैं। आपकी आदत बन चुकी है ओवरथिंकिंग करना। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में ना बार-बार देखते जाते हैं। एंड आपको ऐसा लगता है कि मेरे संग ये हो जाएगा, अभी मेरे पर्सन मुझे छोड़ देने वाले हैं, मेरा काम नहीं बनने वाला है, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप होने वाला है। एक डाउट की एनर्जी भी अब मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आपको ना जो चीज़ें हुई नहीं हैं, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। आप जो पहले से नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा एक विशियस साइकिल में लेके जा रही हैं। ओवरथिंकिंग इज़ नॉट गुड। तो आपको होने से पहले किसी भी चीज़ को एक नेगेटिव रूप नहीं देना है। आप ना लिटरली मैनिफेस्ट कर जाते हो। मुझे यहाँ पे ऐसी फेमिनिन एनर्जीज़ की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कह रही हो कि हमेशा मेरे संग ही ऐसा क्यों होता है? तो जब ये एटीट्यूड में आप रहते हैं कि आपके संग लाइफ में हमेशा कुछ बुरा ही होना है, तो रिलेशनशिप्स में बुरा हो जाता है। तो आपको ये ओवरथिंकिंग के पैटर्न से निकलना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ ऐसी फेमिनिन एनर्जीज़ हैं जो किसी के मैसेज का वेट कर रही हैं, जिसके कॉल का वेट कर रही हैं। एंड आप उस चक्कर में ओवरथिंकिंग करते जा रहे हो। आपको ये नहीं करना है। आपके पर्सन अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने रूटीन में बिज़ी हैं। जब उनको वक़्त मिलेगा वो आएँगे। अगर नहीं आएँगे तो आपकी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड डू नॉट ओवरथिंक इन अ नेगेटिव वे। नेक्स्ट कार्ड दैट इज़ देयर इज़ द कार्ड ऑफ डीपनिंग। आने वाले समय में आपके रिलेशनशिप्स में एक पॉजिटिव ट्विस्ट आने वाला है। आपके रिलेशनशिप में गहराइयाँ आने वाली हैं। आपका आपके पार्टनर के संग बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी होने वाली है। एंड आप इस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे एंड कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप अपने पार्टनर के संग करना चाहते थे, उसका आपको समय मिलने वाला है आने वाले समय में। डिस्टेंस, द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज़ नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो। नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि कुछ ऐसे कपल्स हैं यहाँ पे जो सेपरेशन पीरियड में हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं।
आपको एंजल से कह रहे हैं कि ये जो सेपरेशन आया है ये ज़रूरी था आपकी ग्रोथ के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को मेंटली सॉर्ट आउट करनी है, आपको भी सॉर्ट आउट करनी है, इसलिए ये दूरियां आप दोनों के बीच में लाई गई हैं यूनिवर्स द्वारा। इस वक्त को पॉजिटिवली यूज करें एंड अपने हीलिंग पे काम करें। यहाँ पे ओपन योर आइज का कार्ड आया है। आई एम गेटिंग अ इंडिकेशन कि बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको एक्सप्रेस करता है अपना इंटरेस्ट, अपना प्यार, एंड आप ना उस चीज को बिलीव ही नहीं कर पाते हो। आप ऐसा सोचते हो कि ये जो भी कह रहा है पर्सन ये झूठ है, एंड कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को डाउट करते हो, पहले ही उसको दूर कर देते हो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जीज महसूस हो रही हैं, कुछ ऐसी सोल्स हैं जो पहले ही रिलेशनशिप से भाग खड़े होते हैं। तो आपको ऐसी फियर की एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आपको कोई अपना प्यार जाहिर करता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें उस समय। आपको उस पर्सन को ब्लॉक नहीं करना है, आपको उस पर्सन को हर्ट या डिस्करेज नहीं करना है। ये जो आप रिजेक्शन देते हो किसी इंसान को, ये आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप उस इंसान को मौका नहीं दोगे कि ये एक अच्छी इंटेंशन से मेरी लाइफ में आया है। आपको परखना तो पड़ेगा, आपको इतना करेज अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप माइंड में ओवरथिंक कर लेते हो, आप पहले ही उस इंसान को ब्लॉक कर देते हो एंड वो चीज वहीं की वहीं ढेर हो जाती है। तो अगर आप किसी सच्चे इंसान को हर्ट कर जाते हो तो वो एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर जाता है, जिसकी वजह से आपको आपके लव लाइफ में बहुत पेन भी झेलना पड़ जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी और सिचुएशंस आने वाली हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ऑफर, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है। कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो तो आप उस इंसान को अप्रोच कर सकते हो। एंजल्स यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिससे आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होगी, एंड आप उस इंसान को परस्यू करेंगे एंड आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा पैशनेट रहने वाला है। वीनस एनर्जी आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग हो रही है। फॉर्च्यून, रुका हुआ धन वापस आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून चल पड़ा है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है आपकी लाइफ में। जो भी पैसा आपका अटका हुआ था, जो आपने इन्वेस्ट किया था, वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स लेके आ रहा है। लाइफ में एबंडेंस एंड लग्जरी आने वाली है। अगेन अनकंडीशनल लव, जैसा प्यार आप अपनी लाइफ में चाहते थे, एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है जहाँ पे आप दोनों सरेंडर करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों के बीच में। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो अनबैलेंस होते हैं, जिसमें एक पर्सन बार बार खुद को सैक्रिफाइस करता है एंड दूसरा अपना फायदा देख रहा होता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पार्टनर आने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इक्वल, बहुत ही ज्यादा लविंग एंड केयरिंग होंगे, ऑनेस्ट होंगे। तो इस चीज को आप विजुअलाइज करिएगा, मैनिफेस्ट करिएगा, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश भी करिएगा। अ न्यू साइकिल, नई शुरुआत हो रही है, एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, या आपको कुछ ऐसी चीजें रियलाइज होंगी जहां पे आपको महसूस होने लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए प्रॉपर पर्सन नहीं है। आने वाले समय में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके ट्रैवल के योग बन रहे हैं एंड सक्सेस मिलने वाली है आपको। आप जिस भी चीज की, जिस भी इंसान की तलाश कर रहे हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप अगर कहीं ट्रैवल करने जाएंगे तब ये इंसान आपको मिलेगा, या किसी सोशल वेबसाइट में मिलेंगे आपको एंड वो आपको ट्रैवल करके मिलने के लिए पूछेंगे। तो आप प्लीज उनको ब्लॉक मत करिएगा। एक कार्मिक कंप्लीशन भी मुझे महसूस हो रहा है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को दूर कर रहे हैं अपनी लाइफ से जो आपके लाइफ में बनने के लिए नहीं बने हैं। जुपिटर का कार्ड आया है, आप एक्शन ले रहे हो, बहुत ही ज्यादा लाइफ में ग्रोथ आपको महसूस होने लगेगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक एडवेंचर चाहते हो। आप बहुत ज्यादा ना बोर हो चुके हो वही रूटीन, वही पैटर्न्स देख देख के अपनी लाइफ में। तो यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। एंड अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, नए लोगों के संग टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। हायर सेल्फ एक्टिवेशन का कार्ड आ गया है। वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड दैट शोज दैट
एक टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। आप ना अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे थे, जैसी आपकी सोच थी, आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। आपका एक रीबर्थ हो रहा है। बहुत बदलाव का समय है, पॉज़िटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले समय में आप इन सब चेंजेस को बहुत स्मूथली फेस करेंगे एंड अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे एंड हमेशा सेफ एंड हैप्पी रहेंगे। हर हर महादेव।